उत्तर भारत तप रहा है और आने वाले दिन हालात को और भयावह बना सकते हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां 28 मई तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। दोपहर में सड़कों पर निकलना मानो आग के दरिये से गुजरने जैसा हो जाता है। सूरज की तपिश इतनी खतरनाक है कि कुछ मिनटों की लापरवाही भी शरीर को बीमार कर सकती है। तो चलिए इस बीच आपको देश के 10 ऐसे शहर बताते हैं जो इन दिनों सबसे ज्यादा गर्म हैं। ओडिशा के बलांगीर की बात करें तो यहाँ तापमान 45 डिग्री है। और ओडिशा के साथ साथ महाराष्ट्र में भी गर्मी कहर बरपा रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की बात करें तो यहाँ तापमान 44 डिग्री है। यूपी के प्रयागराज की बात करें जहां संगम है तो यहाँ भी पारा 44 डिग्री है। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में टेम्परेचर 44 डिग्री तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ का महासमुंद भी तप रहा है और यहाँ भी तापमान 44 डिग्री है। बिहार के बक्सर में तापमान 43 डिग्री पार पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के मौसम की अगर बात करें तो ये 43 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। और बिहार के सासाराम का तापमान 43 डिग्री है। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर का तापमान 43 डिग्री पहुंच चुका है। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का तापमान भी 43 डिग्री पर ही पहुंच गया है। तो ये है वो शहर जहां का पारा 40 डिग्री के। रात में भी उतना ही गर्मी है लेकिन दिन में कुछ ज्यादा ही गर्मी है। दिन में मतलब ऐसा होता है कि चक्कर आ जाता है। और रात बेसिकली दार्जिलिंग से। मैं बेसिकली दार्जिलिंग से हूँ। और ये मतलब फर्स्ट टाइम दिल्ली आई है, मतलब हमारी न्यूली शादी हुई है। तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आपको? यहाँ पे तो ये कह रही है यहाँ का गर्मी तो मैं मतलब बहुत ज्यादा है और मैं घर से नहीं निकलती हूँ। और सब लोग को भी यही कहना चाहती हूँ कि घर में बैठे। दिन में तो अभी उमस सी हो रही है ना, दिन में तो बहुत गर्मी लगती है। गर्मी का तो कुछ ही मत ऐसे हो रहा है जैसे क्या बताएं हम, जैसलमेर में कटे। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल 87 पैसे तो डीजल 91 पैसे महंगा हुआ। और सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए बढ़ाए गए हैं। 10 दिन के अंदर तीसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल है। इस बीच आम जनता की जेब पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। लगातार बढ़े दाम, महंगाई की मार। पश्चिम एशिया में बिगड़े हालातों का असर अब देश में तेल की कीमतों में दिखने लगा है। सरकार ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे और महंगा हो गया है। इसके साथ ही इस बार सीएनजी के दाम भी बढ़ाए गए हैं। सीएनजी अब 1 रुपए प्रति किलो महंगी मिलेगी। एक तरफ लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं दूसरी ओर आम जनता की जेब पर असर पड़ रहा है। और इतने दिन में 3 बार दाम बढ़े हैं, कैसा स्थितियां बन रही है? स्थितियां तो बहुत बुरी बन रही है। अच्छा कुछ बन ही नहीं रहा है। फिलहाल तो सारी स्थितियां बुरी बन रही हैं। गवर्नमेंट हम ये करेंगे वो करेंगे करके बात तो कह रही है, लेकिन कर क्या रही है? सिर्फ दाम बढ़ाने के अलावा लगातार कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, कहीं पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं किसी चीज के बारे में कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। अदर देशों में लड़ाई चल रही है, क्या कर सकते हो? दाम तो बढ़े। असर पड़ता है आपको? हाँ सर, अब पड़ रहा है असर। कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना। क्या कहें बताएं आप? क्या स्थितियां बन रही है आप लोगों के साथ? समझ में नहीं आ रहा कुछ। फर्क पड़ता है सब दाम बढ़ने से? फर्क तो पड़ता है। जिसके तहत डीजीपी ने मुहिम की कमान संभाली और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। जम्मू प्रशासन का नशे के खिलाफ कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। बेलमौजूद गिरासाही पे है। पहले एक घर तोड़ा गया नशा तस्कर का, फिर वही दूसरा, फिर वही तीसरा, एक के बाद एक घर जो है यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर बता दें कि जो नशा तस्कर है जिसका ये घर तोड़ा गया है वो इस समय जेल में बंद है। जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है उन्होंने 100 दिन का एक नशा मुक्त अभियान जो है वो जारी किया है। ये मुहिम शुरू की है कि जहाँ जहाँ नशे से अर्जित संपत्ति होगी उसको तोड़ा जाएगा, खाक में मिला दिया जाएगा। तो वही ये दूसरा घर, पहले आपने एक घर देखा,
तोड़ता हुआ। ये दूसरा नशे के तस्कर का दूसरा जो घर है वो तोड़ा जा रहा है। तो जितनी भी अर्जित संपत्ति होगी जो कि नशे से अर्जित की होगी, नशे की खेप जो उसको बेचकर जो है वो किया होगी, नशे का कारोबार जिसने भी जम्मू कश्मीर में किया होगा या करने की कोशिश कर रहा होगा, तो उसकी संपत्ति जो है पूरी तरीके से बर्बाद की जाएगी। तो वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया गया। टीएमसी पार्षद अशोक रुद्र का कार्यालय भी बुलडोजर से गिरा दिया गया है। बताया जा रहा है कि रेलवे और सेल की जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थी। अभियान के दौरान कई राजनीतिक दलों के कथित अवैध पार्टी कार्यालय भी तोड़े गए हैं और उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पीला पंजा चला है, बुलडोजर का एक्शन। टीएमसी पार्षद के कार्यालय पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। तो दिल्ली जिम खाना क्लब खाली करने का आदेश आया है। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। दिल्ली जिम खाना क्लब खाली करने का आदेश 5 जून तक खाली करनी होगी दिल्ली जिम खाना की जमीन। केंद्र सरकार ने जमीन खाली करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील जगह पर है जिमखाना। दिल्ली में सफदरजंग रोड पर जिमखाना क्लब है। संवेदनशील जगह पर होने के चलते जिमखाना की लीज रद्द की गई है और अब आपको बता दें 5 जून तक का समय है, खाली करनी होगी इसे। दिल्ली जिमखाना की जमीन को केंद्र सरकार ने बाकायदा इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली जिमखाना क्लब सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील जगह पर जिमखाना क्लब है। और आज दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात होगी। प्रदेश के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं। तो आज का जो दिल्ली का दौरा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात उनकी हो सकती है। प्रदेश के विकास समेत कई मुद्दों पर वो चर्चा कर सकते हैं। जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात संभव है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की। तो ये दौरा कई मायनों में खास है और इससे पहले जो है गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे छत्तीसगढ़ और बस्तर के विकास पर उन्होंने चर्चा की थी। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी एक मीटिंग में शामिल हुए थे, एक समीक्षा बैठक में शामिल हुए थे। अब आपको बता दें कि विष्णुदेव साय दिल्ली में मौजूद हैं मुख्यमंत्री। यहां पर वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात संभव है। विकास को लेकर प्रदेश की चर्चा की जा सकती है। पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं वो। तो ये जो मीटिंग है, ये जो मुलाकात है, वो कई मायनों में खास है। सीएम साय दिल्ली में, दिल्ली का दौरा है सीएम साय का। कई वरिष्ठ नेताओं से वो मिल सकते हैं और प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा संभव है। तो सीएम विष्णुदेव साय कई नेताओं से, कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। अभी किस किस से मिलेंगे सीएम, इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे मिल सकते हैं मुख्यमंत्री। हालांकि 19 मई की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में मौजूद थे और उन्होंने